बहुत इम्पोर्टेंट बात कि 2 साल के अंदर डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ा है कि आप नोटिस करेंगे कि हर किसी के पास, चाहे आज वो पान वाला हो, चाहे आज कोई शॉपकीपर हो, राशन वाला हो, सब्जी वाला हो, इवन ज़मीन पे बैठे, पट्टी पे बैठे लोग जो कि लोकल पट्टी पे सामान बेचते हैं, उन तक पर भी आज गूगल पे, जी पे सब कुछ है। एजुकेशन जूम मीटिंग्स के द्वारा हुआ, हम लोग का हर बिजनेस प्रमोशन जूम मीटिंग्स के द्वारा हुआ। आज लोग पहले बाहर जाके सामान लेना पसंद करते थे, ऑनलाइन बिजनेस इतना बढ़ा कि लोग घर बैठ के सामान लेना पसंद करने लगे हैं। और कोरोना के टाइम में एक बड़ी बात जो सबको सीखने को मिली कि जो घर बैठ के ऑनलाइन काम करना सीख गया वो कभी भूखा नहीं मरा, वो घर घर तक सामान पहुंचा रहा था। और जो इस सिस्टम से अपडेट नहीं था उसके परेशानी घर में ज़्यादा आई। तो फ्रेंड्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अपने आप को एजुकेट करके आगे बढ़ना आज समय की भी डिमांड बन चुकी है, क्योंकि जो बदलता समय आपको सिखा के गया है वो कभी भी अगर आगे बदले तो आपको अपनी तैयारी उस फॉर्म में रखनी चाहिए कि जब दुनिया को डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो आप भी डिजिटल हो सकें। इसलिए अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोदी केयर में अपडेट करने का मतलब क्या है कि भाई डीपी सेंटर से ऑर्डर आप ले रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वेबसाइट के माध्यम से आपको क्या क्या चेक करना है, आप जब अपना ऑनलाइन ऑर्डर डालें तो कैसे डालें, वेबसाइट को कैसे देखें, ऑफर को कैसे देखें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, अपने वीडियो खुद के कैसे बनाएं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें और प्रमोशन कैसे करें। ये बैठ के जब आपको पूरी दुनिया को आप एक जगह से हैंडल कर सकते हो। आज व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, लोग घर बैठ के कितने बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं। तो इन सभी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन चीज़ है कि एजुकेशन में, यानी कि सीखने में, ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने जाना है, बट जो चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठ के डिजिटल वर्ल्ड में, जो कि पूरी दुनिया से आपको जोड़ देता है, उस वर्ल्ड में आगे आने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में आगे होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू कीजिए। मैं तो वीडियो एडिटिंग के ऊपर आगे सीरीज़ लॉन्च करूँगी ही, बट उसको आने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। उससे पहले मुझे मेरी बिजनेस सीरीज़ की जो मैंने कमिटमेंट दिया था कि मुझे वो ख़त्म करना है, उस पर भी मैं वीडियो डालती जा रही हूँ। तो वो मेरी सीरीज़ जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा और लगेगा, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही पहले काम शुरू करूँगी, ताकि हर व्यक्ति घर बैठ के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे आगे हो जाए। कोहरे से हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो एक एक कदम करके आगे बढ़िए, रास्ता धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। ऐसा ही घनघोर कोहरा मेरी ज़िंदगी में तब आया था जब पहली बार मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था। मैंने एक ऐसी अपलाइन के साथ ज्वाइन कर लिया था जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया था, प्रोडक्ट्स बताए थे, और मैंने पूरी तरीके से उन पे विश्वास करके बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया था। लाख रुपए तक की कम से कम मैं सेल करना शुरू कर चुकी थी। और मैडम ने कहा तुम तो इतना अच्छा सेल करती हो तो मैं तो प्रोडक्ट तुम्हारे घर पे ही रख देती हूँ ताकि तुम अपना और भी अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर सकती हो। मैंने जो प्रोडक्ट्स है, मैंने कहा चलो भाई अपलाइन इतना साथ दे रही है, बोल रही है प्रोडक्ट हम आपके घर ही रख देते हैं, तो लाख रुपए के ऊपर करीब उन्होंने प्रोडक्ट्स मेरे घर पे रखे। रखने के बाद मैंने अपनी सेलिंग और ज़्यादा बढ़ाई। डेली का हिसाब मैं उनको कर देती थी कि आज 10,000 की सेलिंग हो गई, आज 20,000 की सेलिंग हो गई। वो पूरा जैसे मेरा सेलिंग कमांड आज आप लोग देख रहे हो वो मेरा डे 1 से था। अब इसके बाद जब मैं इतना सेल करती जाती थी, धीरे धीरे मैंने जब अपने नीचे टीम भी डेवलप करना शुरू की, कंपनी के बेनिफिट बताने शुरू किए, तो मैंने ये देखा कि अरे मैं तो सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मेरे पास चेक क्यों नहीं आ रहे। खाली मुझे जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो सिर्फ गिफ्टों के रूप में मिल रहे हैं, मेरे पास चेक नहीं था। मैंने कहा जो प्लान आपने बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे जो चेक आने हैं वो तो है ही नहीं, मेरे तो चेक बहुत ही नाम मात्र के बराबर हैं। और मैंने जो लीडर्स भी अपने डेवलप किए हैं उन लीडरों को भी मैं ही डील करती थी, मैं मेरा अलग सेल करती थी, वो लोग अपना अलग सेल करते थे। तो मैंने कहा मेरी लीडर्स को भी मैं कॉल करती हूँ, वो बोलते हैं हम तो इतने इतने का सेल कर रहे हैं लेकिन उनके भी कोई खास चेक नहीं है। मुझे कुछ डाउट हुआ। 6-7 महीने मैंने जब ये सब काम किया और उसके बाद मेरे को जब डाउट हुआ कि नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैं ऑफिस गई। ऑफिस जाके मैंने सर को बोला कि सर हम लोग इतना काम करते हैं, मेरी इतनी जॉइनीज है लेकिन मेरे चेक क्यों नहीं है बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। सर बोले आपके आइडिया पे बिजनेस वॉल्यूम ही नहीं है।
का बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग तो हमारी इतनी ज़्यादा है। तो बोले पता नहीं, लेकिन आप लोगों के आईडीज पे बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, यानी कि ऑर्डर नहीं पड़ रहे हैं। मैं तो हम लोग को बिजनेस वॉल्यूम ही नहीं पता था कि एक्चुअल में बिजनेस वॉल्यूम होता क्या है। हमें तो सिर्फ इतना पता था इतने की सेल कर ली है, इतने तक का चेक बन जाना चाहिए। अब वो चेक आते नहीं थे, बिजनेस वॉल्यूम पढ़ते नहीं थे। तो मैंने अपनी डाउनलाइन का फॉलोअप लेना शुरू किया, तो उनको मैम ने अलग ऑफर कर दिए थे। जैसे हमको प्रोडक्ट रख के ऑफर कर दिए थे, ऐसे ही उनको अलग ऑफर कर दिए थे कि आप लोग जो है जो जितना भी आप सेल करोगे उस पर परसेंटेज दे दिया कि हम आपको इतने तक के गिफ्ट दे देंगे, चेक तो बहुत देर में बनता है, उससे उतना कुछ नहीं मिलता, आप लोग गिफ्ट ले लो और खूब सेल करो। सबकी खूब सेलिंग बढ़वाई थी मैंने, सबको सेल करने के अच्छे तरीके बताए थे। तो हमारी टीम से तो बहुत अच्छी सेल होती थी, वॉल्यूम किसी के नहीं पड़ते थे। लास्टली मैंने कहा ये तो धोखा हो रहा है मेरे साथ, और मैं तो यहाँ नेटवर्किंग में अपना फ्यूचर बनाने आई हूँ, और इस तरीके से अगर मैं यहाँ ऐसे काम करूँगी और मेरी जो टीम को भी उन्होंने अपने साथ इस तरीके से मिला के काम करना शुरू कर दिया, तो मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं रिज़ाइन देती हूँ। मैं फिर से ऑफिस गई, मैंने कहा सर मुझे मोदी केयर करना ही नहीं है, मैं रेजिग्नेशन देना चाहती हूँ। तो सर ने कहा ठीक है, और मैंने कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है और मुझे अब मैं इन्फॉर्म भी करना है कंपनी को। सर ने बोला सबके ईमेल एड्रेस दिए, ऊपर तक के जितने भी हम लोग के मैनेजमेंट स्टाफ होता है सब मैनेजमेंट के उन्होंने ईमेल एड्रेस दिए कि सबको आप अपना ईमेल बना के कर दीजिए, आप रेजिग्नेशन क्यों देना चाहते हैं। मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया और रेजिग्नेशन राइटिंग में दे दिया। देने के बाद मेरे पास हायर टू हायर मैनेजमेंट लेवल तक के कॉल आए कि आपने क्यों रेजिग्नेशन दिया, क्या कैसे। मैंने सबको जो सच्चाई थी वो बताई। लास्ट में जो रेजिग्नेशन के बाद एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप 1 साल तक ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने 1 साल इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद मैंने 1 साल बाद रीज्वाइन किया मोदी केयर को। और भगवान की दया से मुझे एक ऐसी अपलाइन भी मिल गई जिन्होंने हमको धोखा कभी दिया ही नहीं, जो सिखाया वो बहुत अच्छे से सिखाया। मुझे मोदी केयर करना था क्योंकि मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी मुझे मेरे फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत अच्छी लगी थी। और इसको मैंने क्यों होल्ड पे रखा, क्यों मैं उसको लास्ट तक पकड़ी रही, क्यों मैंने रीज्वाइनिंग करके दोबारा मोदी केयर ही किया, उसके ऊपर मैं आपको एक और वीडियो बताऊंगी। और उसमें कितनी बड़ी मुझे सक्सेस मिली है, ना केवल मोदी केयर में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, आपके जितने भी आप बिजनेस चलाते हो उनमें, वो सभी पे मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगी। अभी मैं इसी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। मैंने अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट करके इस फील्ड में मैं वापस आई। मैंने अपने डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया, क्योंकि पहले की हिस्ट्री में मैं अपने आप के उससे सीख चुकी थी कि मैं अपने आप को सेल्फ ट्रेंड करूँगी, क्योंकि मेरी वर्डिंग पे कितने लोग हैं जो आगे जाके डिपेंड होंगे। अगर मैं टीम बनाऊंगी तो जैसा मैंने पहले धोखा खाया है, मेरी टीम ने भी धोखा खाया है, तो वो क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ। अगर मैं कहूँ कि मेरी अपलाइन ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैं वो बात को सच नहीं मानूंगी। मैं ये जरूर कहूँगी उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने उन पर डिपेंडेंसी रखी, ये मेरी गलती थी और मुझे मेरी गलती को सुधारना है। डिपेंडेंसी किसी पर भी रखना, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी फ्रेंड हो, डिपेंडेंसी किसी पर भी रखना वो आप ही की गलती होगी। तो मैंने मेरी गलती को स्वीकार किया, अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि अब मैं जो मोदी केयर करने वाली हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड होके कभी नहीं करूँगी। रुपए पैसे के नुकसान, पैसे रुपए के हेर फेर से जो मैंने जिंदगी में चीज़ सीखी, उसमें मुझे अपने पापा की एक लाइन बहुत काम की आई, हिसाब पाई पाई का, रिश्ता भाई भाई का। यानी कि आप कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आप जो भी पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से जो जो आपको मिलना चाहिए उसका हिसाब आपको पूरा रखना है, और 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होने देना है। ये मूल मंत्र हमें लेके चलना चाहिए। मैंने अपनी टीम में जब बिलिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने रीपर्चेज ऑफर का 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था। जैसे बोलते थे ना 3000 हुए हैं और 3000 का 3001, तो मैं बोलती थी 1 रुपया मेरा रह गया है, दे दीजिए। तो स्टार्टिंग में तो जो मेरी इमेज हुई वो तो यार मैम तो 1 रुपया नहीं छोड़ती हैं और इतना कमाती हैं, लेकिन मैं उनको यही लाइन बोलती थी कि मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया है, और मुझे, मैं हर किसी को तो अपनी पुरानी स्टोरी नहीं बताती फिरूंगी, तो मैं अपनी फादर की ही लाइन बताती थी और बोलती थी कि ये जो सिस्टम मैं आज आपके साथ कर रही हूँ ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हम बिजनेस करने आए हैं।
हम 1 रुपये का भी नुकसान करेंगे तो हमारे नुकसान में गिना जाएगा, फायदे में नहीं गिना जाएगा। तो हमें नुकसान करके नहीं करना है। नुकसान तो हमें बहुत झेलना आता है, लेकिन फायदा को समझिए और नुकसान को हटा दीजिए। उन्होंने भी सेम एज इट इज करना शुरू किया, यहाँ तक कि एडवांस में बिलिंग जब भी हम करा रहे हैं, एडवांस में पेमेंट लेने की हैबिट डाली कि आपको बिल कराना है, आप मुझे पेमेंट एडवांस में देंगे, मैं कर दूंगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो कितने सारे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ रखना और सबकी नीड पूरा करना पॉसिबल नहीं है। आपकी बिलिंग इतने की हो रही है, पैसा दे दीजिए, बिलिंग डल जाएगी। ये सिस्टम भी फॉलो कराया। उससे हमारी टीम ने, जिसने भी ये फॉलो किया उसको कभी रुपए का नुकसान नहीं हुआ, और जिसने ये फॉलो नहीं किया, जिसने जरा भी एक जिसे बोलते हैं ना रिश्तेदारी निभाई कि नहीं भाई ठीक है अब हम किससे क्या बोलें और बुरा मान जाएंगे लोग, तो उन्होंने जब ये सिस्टम छोड़ना शुरू कर दिया कि भाई लोग बुरा मान जाएंगे, तो क्या हो गया, उनके पेमेंट ही क्लियर नहीं होते थे टाइम पे। लोग एक बार बिल तो करा लेते थे, डीपी सेंटर वाले की तो बाट लग जाती थी, उसने पैसा लगा दिया और सामने वाला जो है हाँ हम देते हैं, हम अभी देते हैं, हमारे हस्बैंड आने के बाद देते हैं, फिर हफ्ते हफ्ते उनके पैसे रुकने लगे। जब ऐसा होने लगा तो कितने लोगों ने डीपी सरेंडर किया कि भाई नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और हमने अपने जब ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जितने लोगों को भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड किया कि 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देंगे। बिलिंग करानी है, पेमेंट दे दीजिए। आप ऑनलाइन जाके भी बिलिंग कराएंगे तो ऑनलाइन पे भी आपको पहले प्री पेमेंट ही करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए। सेम सिस्टम पे जितनों को उतारा उनके डीपी आज कितने अच्छे चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड पूरे इस वीडियो के माध्यम से कहने का ये मतलब है कि कुछ भी अगर हो रहा है हमारे आसपास तो उसमें गलती हमारी भी होती है, और इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका होता है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर में ही नहीं पूरे दुनिया में उजाला करती है, और इस सिस्टम को फॉलो करने से ही आप इंडिपेंडेंट बनते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति खाली एक दूसरे पर डिपेंड होना शुरू कर देता है, कोई भी तेजी से दौड़ नहीं सकता। आप लोग मेरी शुरू से लेके जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी, जब मैं डायरेक्टर लेवल पर थी, तब से जब से वीडियो बनाना शुरू करी हूँ, तब से लेके आज तक जो मैं अभी डायमंड लेवल पर हूँ, आप पूरे मेरी जर्नी में ये देख लीजिए कि मेरा एक ही सहारा है एजुकेशन, नॉलेज, पढ़ाई, नॉलेज लेना, चीज़ों को क्लियर करना। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बनाऊंगी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके बाद मैंने अपनी क्लैरिटी बढ़ाना शुरू की। आपने मेरी ये भी नॉलेज देखी होगी कि मेरे लिए एक फील्ड नहीं, मोदी केयर की जितनी फील्ड भी लॉन्च हो जाए ना आज के बाद, जैसे आज 12 कैटेगरी है, कल को 50 कैटेगरी भी हो जाए तो मैं 50 में बराबर की नॉलेज रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें सीखने के लिए अपने आप से कदम उठाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ और फिर उन्हें वीडियो में उतारती हूँ। तो जो ये जो सिस्टम है, मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स उठाए थे और कैसे मैंने पूरे मोदी केयर की 12 कैटेगरी में पूरा कमांड लिया है। आप मेरे चाहे मेकअप के देखिए, चाहे मेरे वेल के देखिए, चाहे मेरी स्किन के, चाहे मेरे हेयर के, चाहे मेरे होम केयर, चाहे मेरे फूड, एग्रीकल्चर, कोई भी कैटेगरी हो जाए, मैंने कैसे कमांड लिया उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन एक ही पर्पस है एजुकेशन देना। और ये पर्पस इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, ये आज जो मोदी केयर फैमिली मेरी वीडियोस देखती है, ये मेरी एक फैमिली बन चुकी है। और मुझे ऐसा फील होता है कोई भी व्यक्ति जो इतने सपने लेके मोदी केयर में आता है तो वो कहीं एजुकेशन की वजह से पीछे ना रह जाए। तो मुझे आज एजुकेशन देना अपनी एक जिम्मेदारी लगने लगी है, और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसके लिए मैं अपने सब काम छोड़ के, अपनी टीम भी जो मुझे आगे जाके टाइटल्स के लिए डेवलप करनी है वो भी सब छोड़ के मैं पूरी तरीके से अभी एजुकेशन सिस्टम पे आ गई हूँ। क्योंकि मुझे अंदर से ये फील होता है कि मुझे जितना ग्रो करना चाहिए था, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना मैं कर चुकी हूँ। लाख से ऊपर का चेक मेरे घर में आ जाता है, लेकिन उसके ऊपर की ग्रिड मेरी अभी है भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी जो मेरी मोदी केयर फैमिली है वो लाखों रुपए पे आए। तो मेरी खाली टीम ही नहीं मुझे डेवलप करनी है, मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि एजुकेशन सिस्टम से आप बहुत आगे अपने आप को लेके जा सकते हो। मेरे आगे जाके कितने भी लाखों में चेक आने लगे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब एक नई ज्वाइनी भी लाखों रुपए के चेक पे अपने दम पे अपने एजुकेशन को बढ़ा के बढ़ेगी।
और आपको एजुकेशन सिस्टम की और एक पावर बताती हूँ कि डेली पढ़ना, डेली अपने आप को अपडेट करना और क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं। लोग कहते हैं ना, हमें अपलाइन अच्छी नहीं मिली, हमारी डाउनलाइन काम नहीं करती, हमसे ज्वाइनिंग हमारी नहीं मानती है, हमारे कस्टमर हमसे प्रोडक्ट नहीं लेते। ये सभी कंडीशनें हैं ना, ख़त्म हो जाती है आपकी एजुकेशन के आगे। आप एक बात तो सच मानेंगे ना, आज मेरा नंबर कितने लोग मांगते हैं। मेरे हर दिन के कमेंट में डेली कितने मैसेज होते हैं, मैम अपना नंबर दे दीजिए। क्यों मांगते हैं? मैंने तो आज तक, मुझे कोई जानता भी नहीं है, मैं किसी की अपलाइन भी नहीं हूँ, और मुझे मैं कहाँ रहती हूँ ये नहीं पता, मैं किस पोस्ट पे हूँ लोगों को ये नहीं पता, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन तक नहीं पता है, तो भी लोग मेरा नंबर मांगते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है और अपनी समस्याएं डिस्कस करनी है। और मेरे से जब पहले तो मैं स्टार्टिंग में मैंने अपने नंबर भी दिए थे और लोगों से बहुत बातें किया भी करती थी, लेकिन मेरे फैमिली में कॉल का भी इतना रेस्ट्रिक्शन है, मुझे अपनी फैमिली को भी समय देना है। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो उस टाइम तो मेरा पूरा जो मोबाइल है वो भी फ्लाइट मोड में होता है, माने आधे दिन मेरा मोबाइल फ्लाइट मोड में ही होता है, मैं कोई कॉल ही नहीं अटेंड करती। घरों में मैं खुद कॉल लगाती हूँ, कोई मुझे कॉल, सभी कहते हैं तो बिजी होगी, इसका फ़ोन बंद होगा। तो कॉल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक साथ एजुकेशन दे सकूं तो मैं लगातार वीडियो आप लोग को दे रही हूं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैं आगे जाके अभी कुछ ही दिनों में क्वेश्चन आंसर सीरीज को लॉन्च करने जा रही हूं। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, मैं 2 दिन के अंदर उसकी वीडियो के माध्यम से ही रिप्लाई करूंगी। उस सीरीज का नाम होगा क्वेश्चन आंसर सीरीज, और जो भी मंथ होगा और डेट के साथ, जैसे जुलाई चल रही है, आज 8 तारीख है, तो 8 से 10 के बीच में उसमें डेट लिखी रहेगी। आपको सिर्फ आपने क्वेश्चन कौन सी डेट को देखा है, आपने कौन सी डेट पे अपना क्वेश्चन मुझे कमेंट में डाला था, सिर्फ वो सीरीज को आपको देखना है। उसी सीरीज के टाइटल पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 2 दिन के अंदर आप लोग का रिप्लाई करूं, ताकि आप लोगों को वेट नहीं करना पड़े, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी भी रीज़न से आप लोगों का मोटिवेशन डाउन हो जाए कि अरे मुझे आंसर नहीं मिला, और 2 दिन के अंदर जो हमारी एनर्जी लेवल हाई हुई थी वो पूरी चली जाती है। मैं समझ सकती हूँ। जब तक मेरे घर में ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तब तक तो मैं ये सीरीज़ ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। मैं तो अपना 100% वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए दूंगी, लेकिन आप लोग भी एक काम ये कीजिएगा कि हमारी एक कॉपी अलग बना लीजिएगा, और जो भी टाइटल मैं देती हूँ उस टाइटल के साथ आपने क्या सीखा वो डेट वाइज नोट कीजिएगा, ताकि आपका पर डे का एक नोट्स तैयार हो। उसके बाद एक चीज़ माने, इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हम खाली कोई चीज़ सुनते हैं तो सिर्फ हमें कानों तक थोड़ी चीज़ सुनाई दे के कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं कि हमने सुना भी क्या था। लेकिन अगर हम कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो वो ब्रेन में हमारी थोड़ी जगह बनाती है कि हाँ, हमें याद आ रहा है कि ये चीज़ क्या थी और क्या बताई गई थी। लेकिन अगर हम लोग उसको लिख लेते हैं और लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग पे जाती है, यानी आप उसको फिर बोल पाते हो। कई लोग कहते हैं ना, बोले नहीं पाते कस्टमर पे, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इधर से सुना था और इधर से निकाल दिया था। और उसको बार बार पढ़ने के लिए आपके टॉपिक जिन पर भी आप वीक हो, आपको बार बार पढ़ना है उन टॉपिकों को, ताकि आपके दिमाग तक जाए। और जो समझ में आ रहा है, सिर्फ जो समझ में आ रहा है उसे लिखना शुरू करना है एक डायरी में। डेट वाइज अपने नोट्स बनाने हैं कि इस डेट पे मैंने आज ये सीखा। जो सेल्फ आप एजुकेशन करके सीख जाओगे वो दिलो दिमाग तक जाएगा। जब दिलो दिमाग तक जाएगा तब लोगों के सामने आप बोल पाओगे, और ऐसे ही बोल पाओगे जैसे मैं बोल पाती हूँ। और जब ऐसे बोलोगे तो जैसे लोग मेरा कांटेक्ट नंबर पूरे टाइम मांगते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं मुझे ना जानते हुए भी, ऐसे आपके आगे भी लोग आएंगे। तो यही एक जो सिस्टम है मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो भाई, आप मुझे एनर्जी देने के लिए क्या करेंगे, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स कीजिए, और अगली वीडियो अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिए। कई लोग हैं ना, सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं बट नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखते, तो उसकी वजह से उन्हें अगले वीडियोस नहीं मिलते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और आप जो कमेंट करेंगे उससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन, तो मुझे भी मोटिवेशन देते रहिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।